So hi guys, welcome to Code Journey Vikas. Basically this is day 16 ऑफ कोटलिन फॉर बिगनर, राइट। और आज के लेक्चर में हमको कवर करना है आपके बेसिकली कीवर्ड क्या होता है कोटलिन में, जो हमको लाइक लास्ट प्रीवियसली ही बहुत सारे पहले ही मतलब कुछ लेक्चर पहले ही बेसिकली कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा डिले हो गया। ओके, लेकिन कुछ नहीं, बस आज देख लेंगे कि लाइक कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद और एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो आपको लाइक कोटलिन में अगर आप लाइक इनपुट लेते हो बेसिकली यूज़र से, लाइक जस्ट लाइक अगर बहुत सारे प्रोग्राम में या फिर बहुत सारी जगह पे ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है जब उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यूज़ रहती है लाइक यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट लेना पड़ता है। लेट से अगर मान लो यूज़र का कुछ डेटा लेना रहा, लेट से नेम लेना रहा, एज लेना रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं बेसिकली यूज़र से इनपुट लेते हैं, राइट। दो चीज़ें मतलब दो टॉपिक मेजरली हम आज कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो जो भी लाइक कीवर्ड्स रहते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड रहते हैं। इट मीन्स कि हर कीवर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, राइट। उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे अगर मान लो आपके जो भी कीवर्ड्स रहते हैं उनको अपन लाइक एज अ वेरिएबल नेम या फिर आपका फंक्शन का नाम या फिर क्लास का नाम उनको नहीं यूज़ करते। मतलब कीवर्ड जो भी रहता है वो आपके रिजर्व वर्ड रहते हैं बेसिकली, जिसका मीनिंग ये है कि उसका एक फिक्स मीनिंग रहता है प्रोग्रामिंग में, राइट। और उसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। अभी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका लाइक हम कुछ कुछ कीवर्ड्स का एग्जाम्पल भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कीवर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज का लेक्चर नंबर 16 है, तो सबसे पहले पैकेज एक क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर 16 करके। ओके, अब लेक्चर 16 के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं। अब लेट से एक सबसे पहले तो मेन फंक्शन ले लेते हैं। ओके, अब जिसमें हमको कीवर्ड का अगर देखना रहा कि लाइक इसी एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो फन जो है, फन बेसिकली एक लाइक कीवर्ड है। इसमें भी अगर देखोगे तो जब भी हम लाइक फंक्शन डिफाइन करते तो फन नाम का कीवर्ड का यूज़ करते, राइट। अब अगर लेट से मुझे कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना रहा तो मैं इस फन नाम की कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकता। इट मीन लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो जो भी कीवर्ड रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप बेसिकली उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जैसे अगर मान ले मुझे कोई अगर यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं फंक्शन नाम का कीवर्ड का यूज़ करूँगा, राइट। अगर लेट से मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे वैल नाम का कीवर्ड का यूज़ करूँगा, राइट। देखा जाए तो जो भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो भी कीवर्ड्स रहते हैं उन कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और उसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक क्लास डिफाइन करते हैं, राइट। अब क्लास डिफाइन करते हैं लेट से डेमो नाम का। ओके, अब इसके अंदर एक नया फंक्शन बना लेते हैं, लेट से फंक्शन ग्रीट नाम का। ओके, लिंक करके। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले अब ओके, अब इसी स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइक बहुत सारे की इसका लाइक कीवर्ड का यूज़ किया है। जैसे अगर सबसे पहले मैंने डेमो नाम का क्लास लाइक डिक्लेयर किया, राइट। तो डेमो नाम का क्लास डिक्लेयर करने के लिए भी मैंने सबसे पहले किसका यूज़ किया है, क्लास नाम के कीवर्ड का यूज़ किया है। उसके बाद अगर उस क्लास के अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है तो फंक्शन डिफाइन मतलब फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए भी मैंने फन नाम का कीवर्ड का यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल कीवर्ड रहते हैं जिनका लाइक हम स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, राइट। तो लेट से अब मुझे कोई लाइक इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो। ओके, और डेमो1 डॉट ग्रीट लिख देते हैं। ओके, तो इस दो स्टेटमेंट में भी अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी हमने क्या किया है, वैल नाम के कीवर्ड का यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी लाइक जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आपके लाइक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लाइक प्रोग्राम करते हो तो नाम उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके लाइक कीवर्ड्स रहते हैं वो आप यूज़ करते हो, राइट। तो कीवर्ड का मेनली यही यूज़ रहता है जिससे कोटलिन को भी लाइक कोटलिन भी अंडरस्टैंड करता है कि लाइक एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, राइट। तो लेट से इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट भी आ जा रहा है, राइट। ओके, तो बेसिकली मेन पर्पज़ यही था इस बेसिक प्रोग्राम का कि जो भी कीवर्ड्स बेसिकली रहते हैं प्रोग्राम में वो समझ में आना चाहिए कि अगर लेट से कुछ और प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेट से अगर मान लो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मान लो उसमें आपके मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे
तो वो चीज़ भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि लाइक अगर मान लो आपको यूज़र से इनपुट लेना रहा, मतलब कुछ वैल्यूज़ आपको इनपुट में लेना रहा, तो वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो कोटलिन में अगर कुछ वैल्यूज़ लाइक कुछ डेटा अगर हमको इनपुट में लेना रहा, तो हम रीड लाइन नाम का जो भी फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी रीड लाइन नाम का जो फंक्शन है ये आपका जो भी लाइक यूज़र जो भी इंटर करेगा बेसिकली इनपुट में, जो भी वैल्यूज़ आपकी इंटर होगी वो आपको लाइक रीड लाइन नाम का जो भी फंक्शन है वो ला के देगा, राइट। अभी रीड लाइन नाम का फंक्शन जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रिंग टाइप में ही डेटा रीड करता है। इट मीन्स कि यूजर से जो भी आपका डेटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा बेसिकली रीड करने का काम करेगा, मतलब आपका डेटा जो आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, राइट। तो अब लेट से अगर मान लो आपको यूजर से नेम अगर लेना रहा या फिर लेट सिटी का नाम अगर लेना रहा, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं। जो भी लाइक अगर यूज़र जो भी आपका टेक्स्ट मतलब जो भी डाटा इंटर करेगा वो ऑलरेडी रीड लाइन क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ला के देगा आपको, राइट। लेकिन अगर लेट से आपको यूज़र से बेसिकली अगर एज लेना है, राइट, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी रीड लाइन नाम का जो भी फंक्शन है हमारा वो तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट, मतलब जो भी आपका डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर एज हमको लेना रहा तो उस केस में हम एज को तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लाइक यूज़ कर सकते इन फ्यूचर। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी रीड लाइन नाम के फंक्शन से जो भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर लेट से मुझे एज को अगर कन्वर्ट करना रहा तो मैं टू इंट नाम के फंक्शन का यूज़ करेगा जो कि करूँगा, जो कि क्या करेगा, जो भी आपका कन्वर्ट जो मतलब जो भी आपका रीड लाइन नाम से जो भी आपका डेटा आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ओके। ऐसे अगर लेट से मुझे कुछ डबल टाइप का अगर डेटा चाहिए तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रीड लाइन से जो भी डेटा आ रहा है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा टू डबल में। इससे क्या होगा कि जो भी लाइक आपका स्ट्रिंग का डेटा है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ऐसे सिमिलरली आप फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं सिंपली, ओके। तो सबसे पहले मेन फंक्शन ले लेते हैं, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट से प्रिंट कर लेते हैं कि लाइक इंटर यूर नेम करके, है ना। अब इंटर यूर मतलब अब ये मैसेज बेसिकली प्रिंट होगा यूज़र को, ओके। तो इसके बाद हमको जो भी यूज़र का जो भी नाम लेना है वो इस वेरिएबल के अंदर हम लाएंगे। और किस फंक्शन के थ्रू लाएंगे, तो रीड एल भी यूज़ कर सकते हो आप या फिर रीड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लेट से रीड एल के थ्रू हम जो भी डेटा लाइक यूज़र से लेना रहा वो यहाँ से ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे बस जो भी डेटा आ रहा है आपका वो लेट से उसको सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं बेसिक एक एग्जांपल में, राइट। यूअर नेम इज़ डॉलर, जो भी नेम आ रहा है उसको प्रिंट कर देंगे। तो लेट से अगर इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैसेज आ रहा है कि इंटर योर नेम करके। तो लेट से मैं मेरा नाम इंटर कर देता हूँ विकास, ओके। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि योर नेम इज़ विकास करके, राइट। लेकिन अगर मान लो जो भी वैल्यू मैंने प्रिंट की है वो नेक्स्ट लाइन में आएंगी, क्योंकि जो भी हमने लाइक यहाँ पे जो भी मतलब मैसेज जो दिया है वो मैसेज बेसिकली प्रिंट एलन में दिया है, राइट। और प्रिंट एलन बेसिकली क्या कर देता है, प्रिंट एलन मैसेज को प्रिंट करके एक स्लैश एन मतलब जो भी कमांड यहाँ पे रन हो रही है उसको नेक्स्ट लाइन दे देता है, राइट। तो जो भी यूज़र बेसिकली जो भी डाटा इंटर करेगा वो नेक्स्ट लाइन से आना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर लेट से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और फिर से अगर प्रोग्राम रन कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं उसी सेम लाइन में जो भी यूज़र का जो भी नाम रहा वो मतलब इंटर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूवर नेम इज विकास करके आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक केस ये देख लेते हैं कि लेट से प्रोग्राम तो रन हो गया, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करता हूँ, मतलब कुछ वैल्यू बेसिकली इनपुट में नहीं देता हूँ, बस जो इंटर बटन है वो प्रेस कर देता हूँ। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो भी वैल्यू थी बेसिकली मतलब जो भी इनपुट था वो एम्प्टी था, मतलब नल था, राइट। और उस केस में क्या हुआ कि जो भी लाइक यूज़र ने कुछ वैल्यू दी ही नहीं थी, राइट। अगर कुछ वैल्यू नहीं मिली उसके तो रीड लाइन क्या करता है बेसिकली उस केस में जो भी एम्प्टी वैल्यू रही वो एम्प्टी वैल्यू पकड़ लेता है, राइट। तो यहाँ पे अगर लेट से हम एक चेक लगा सकते हैं कि जो भी नेम आ रहा है हमारा, अब नेम किसके थ्रू आ रहा है, ये रीड एलन फंक्शन के थ्रू आ रहा है, राइट। लेकिन अगर लेट से रीड एलन में आपका कुछ मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो अगर एम्प्टी रहा, राइट, तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि लेट से अगर कुछ ये डेटा अगर आपका एम्प्टी है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि प्लीज़ इंटर
वैलिड नेम करके। ओके, और लेट से एल्स ब्लॉक में आपका जो भी ये मतलब एल्स ब्लॉक में जो भी नेम यूज़र इंटर करेगा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बस इंटर प्रेस कर देता हूँ, मतलब कुछ वैल्यूज यहाँ पे इनपुट में नहीं देता। तो बस इंटर प्रेस अगर करता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ इंटर द वैलिड नेम करके, राइट। लेकिन अगर मैं इससे फिर से अगर रन करता हूँ, राइट, जो भी यूज़र का नेम मैंने यहाँ से पास किया वो नेम बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में आपको मिल रहा है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे लेट से सबसे पहले यूज़र से बेसिकली नाम ले लेते हैं उसका। सो यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं इंटर योर नेम करके। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट एलन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं, राइट। अब उसके बाद इंटर योर नेम में जो भी आपका नाम आएगा वो आ जाएगा बेसिकली रीड लाइन के थ्रू। ओके, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ करना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे ले लेते हैं फिर इंटर योर एज करके, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली जो भी एज रही मतलब यूज़र की वो ले लेंगे, राइट। जो भी आपका डेटा यहाँ से रिटर्न आ रहा होगा रीड लाइन के थ्रू वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। लेकिन एज हम इन फ्यूचर या फिर एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर सकते, उसको इंटीजर में यूज़ इंटीजर एज ए इंटीजर हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको लेट से हम टू इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद और एक ले लेते और एक वैल्यू ले लेते लेट से इंटर योर सिटी नेम। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं लेट से सिटी में जो भी आपका रीड लाइन से जो भी डेटा आ रहा है वो, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम रन हो गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं इनपुट में वैल्यू देता हूँ नेम की। लेट से मैं ए दे देता हूँ। ओके, उसके बाद एज का अगर आप देखोगे तो एज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से चालू हो रहा है, राइट। तो मैं एज लेट से दे देता हूँ 22। ओके, अब सिटी का लेट से मैं नाम दे देता हूँ लेट से पुणे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी इनपुट में वैल्यूज़ दी थी मैंने मतलब नेम एज और उसके बाद सिटी का नाम, राइट, वो सब चीज़ें आप प्रिंट हो रही है, राइट। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही एक बेसिक एजेंडा था हमारा। आज हमको बस ये मेन दो टॉपिक कवर करना था। लाइक सबसे पहले कीवर्ड्स क्या होता है बेसिकली कोटलिन में, राइट। और उसके बाद जो भी आप इनपुट में वैल्यूज़ लेते हो वो आप कैसे ले सकते हो, राइट। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।